भगवती सत्यभामा और कृष्ण जी का वृतांत सुने। कृष्ण जी और सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ, पूर्व जन्म में कौन थे, ये वृतांत सुनिएगा। सूत जी ने कहा, भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण भगवान से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, मेरे माता पिता धन्य हैं जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूं। हे मेरे प्रभु, मैंने वो कल्प वृक्ष आदि नारद जी को दान दे दिए, विधि पूर्वक दान दे दिया, फिर वही कल्प वृक्ष मेरे घर में कैसे लहराया करता है, ये बात बताइएगा। इस बात को मृत्युलोक में कोई स्त्री नहीं जानती। हे नाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिएगा। ये सुनकर मैं आपके हित के में कार्य करूँ, जिसके करने से कल पर्यंत तक आप मुझसे विमुख न होंगे। माता सत्यभामा का प्रश्न था, हे प्रभु, ऐसा कौन सा वो है, कौन सा पुण्य है जो आपकी 16,000 रानियों में मैं सबसे प्रिय हूँ। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, सत्यभामा किसे कहेंगे, जो सत्य बोलता हो है। भां पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्रिय क्यों हो। देवताओं के लिए इंद्र से मैंने तुम्हारे लिए युद्ध किया, उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में गए और वहां देवराज इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र जी ने मना किया। तब भगवान के वाहन गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूं, हर कार्य पूरा कर सकता हूं, तो क्या तुम्हारे लिए इसका उत्तर नहीं दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा क्या स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन कौन से दान किए, कौन कौन से ऐसे व्रत किए, इसका मुझे तपस्या बताइएगा। मृत्युलोक में क्यों जन्म लेना पड़ा और ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिसके प्रभाव से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ लिए फिरते हो। हे भगवान, हे कांते, भगवान कृष्ण जी बोले, तुम किसकी पुत्री थी, किसकी पत्नी थी, मैं तुम्हें बताता हूं। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों का जानने वाला, यज्ञों का जानने वाला एक अग्निहोत्र वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण रहा करता था। कैसा था ब्राह्मण? माता बहनों, ब्राह्मण किसे कहेंगे? ब्राह्मण किस जाति का नाम नहीं, कर्म से जो ब्राह्मण है वही है। ब्रह्म जानिते सो ब्राह्मण, जो सुबह उठे, स्नान ध्यान करे, माथे में तिलक लगाए और सभी प्राणी में भगवान के दर्शन करे, वही ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति था, प्रतिदिन अतिथि की सेवा करता। अतिथि किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए आता है ना। मेहमान तो कह के आते हैं मेहमान आएंगे, अतिथि जो बिना तिथि के बुलाए आ जाए वही। और वो कौन होता है माता बहनों? कई बार जो हमारे दरवाजे भिक्षा मांगने साधु महाराज आते हैं, भिक्षाम दे हैं, तो अतिथि की सेवा करता था और उस साधु के भगवान का पूजन क्यों करता था, हवन करता था, भगवान सूर्य की पूजा करता था, इसलिए सूर्य के समान तेजस्वी था। उस ब्राह्मण दंपति के यहाँ प्रौढ़ावस्था में, अधेड़ अवस्था में एक गुणवती नाम की कन्या प्रकट हुई, जिसका विवाह आगे चलकर उसके पुत्र नहीं था ब्राह्मण के, इसलिए उसने अपने चंद्र नामक शिष्य से उसका विवाह कर दिया। दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक दिन दोनों कुशा लेने के लिए, संविदा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में गए। वहां पर क्या देखते हैं, एक भयंकर राक्षस उनकी ओर आ रहा है। राक्षस को देखकर दोनों डर गए, शिथिल हो गए और राक्षस ने उन दोनों को मारकर खा गया। उनके धर्मनिष्ठ होने के कारण भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे पार्षद
कौन है भगवान जी के पार्षद? जय विजय, जय विजय, पुण्यशील, सुशील, ये 4 गण हैं भगवान के। कोई आपसे पूछ ले भगवान के पार्षद कौन है, तो पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, ये 4 हैं। तो ये चारों जो हैं मेरे पार्षद, उनको बैकुंठ लोक में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन भगवान सूर्य की उपासना की थी, इसलिए दोनों मुझको प्राप्त हुए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सूर्य नारायण और भगवान नारायण कृष्ण में दोनों एक ही है माता गण। भगवान सूर्य 10 भगवान सूर्य जो है 10 कला है, भगवान राम जो है, भगवान सूर्य जो है 12 कला है, भगवान राम 14 कला है और भगवान कृष्ण 16 कला है। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य के को जो पूजा करता है वो नारायण को प्राप्त होता है। वो रूपवान बंधन माला धारण किए बैकुंठ लोक में आए और वहां दिव्य भोगों को भोगने लगे। और कृष्ण भगवान महाराज